ओके, चलो मैं आज आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, मजा आएगा उसे देखने में। बताया जाए, अभी मैंने एक नया कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें मैंने हॉस पार्क के बारे में बताया था। हॉस पार्क आफ्टर इफेक्ट्स का अपग्रेडेड वर्जन, जब नजर नहीं आता लेकिन काम भी करता है। इसी तरीके से कई सारे और भी चीजें हैं जो जनरली यूज करते हैं, उनको हम रीटेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में लाते हैं। रीटेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें मार्केट के ट्रेंड के साथ हम लोग चलते हैं, एंड दे ऑलवेज यूज एज ए, उनमें हमें ये देखना पड़ता है कि भाई ब्रेकआउट के बाद का जो हिस्सा है उसमें मार्केट दोबारा से कितना नीचे जा रही है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेकआउट के बाद का जो हिस्सा है उसमें मार्केट कितना अपने आप को नीचे लेके जा रही है, वो हम इसमें जनरली देखते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मजा आएगा। ओके। ओके, आपको डीप डाइव पैटर्न के बारे में पता है? मैंने पहले बताया था, शायद पता होगा। द डीप डाइव पैटर्न काफी कमाल का पैटर्न है, और उसी के जैसा एक और है हमारे पास में। सभी को ड्राइंग्स दिख रही हैं? मेरी परमिशन के बिना इन ड्राइंग्स को कोई भी किसी भी जगह पे यूज नहीं कर सकता, वरना कॉन्सिक्वेंसेस इट मे फेल। ओके, सो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखो, क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर हम लोग रीटेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अब यार ग्रीन कहाँ से आ गया? एमएमसी रीटेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है कि हम लोग ट्रेंड के साथ फ्लो करते हैं। इट मीन्स गोइंग विद द ट्रेंड। ट्रेंड फॉलोइंग। जैसे मान लो हमारी मार्केट जो है वो इस तरीके से चल रही है, फिर वो नीचे आती है लाइक दिस। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर वो ऊपर जाती है मान लो, और फिर वो नीचे आ जाती है, एंड देन इस तरीके से एक दोबारा से स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ कई सारे हाईज बनते हैं, कई सारे लोज बनते हैं, तो लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे सामने कैंडल स्टिक्स हैं हाई पर। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पर बना हुआ है, लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि एक शूटिंग स्टार है। ठीक है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार है, यहाँ बना हुआ है, रेड कलर का होता है। अब क्या करना है, हमारे जो ब्रेकआउट है वो इनकी कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग से ऊपर रहेगा। ये हमारा रियल ब्रेकआउट होता है, और ये हमारे सामने मतलब एक तरह से ये भी एक ब्रेकआउट होता है, दोनों ही होते हैं। मतलब इससे ऊपर बॉडी क्लोज कर दी उसे भी मानते हैं हम लोग, इससे ऊपर भी कर दी उसे भी मानते हैं, बट मेजोरिटी रहती है कि इससे ऊपर कर दी की विक्स से ज्यादा रियल रहती है। अब मार्केट क्या कर रही है, दोबारा से अपने आप को नीचे लेके जा रही है और एकदम से फिर बाद में बूस्ट कर रही है। आपने देखा इसे हम लोग एफएमएफआर कह सकते हैं, पहला चैनल है, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई लगा दी, मार्केट इज गोइंग अप। अब यहाँ से मार्केट जैसे ही हमें अपनी जो बॉडी है वो यहाँ से क्लोज करती हुई दिखती है, लेट से एक बड़ी सी मारूबोजू ग्रीन कलर की यहाँ बन जाती है। ठीक है, और फिर मार्केट हमें कंटिन्यू करती हुई दिखती है। अब जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा कि भाई हमें मार्केट के रिटेस्टिंग जोन को यूज करना है। अब मार्केट में कई सारे रिटेस्टिंग जोन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता, काफी सारे रिटेस्टिंग जोन। तो हम सभी रिटेस्टिंग जोन को जनरली यूज कर सकते हैं। मैंने आपको रिसेंट का बताया कि इसी की वजह से मार्केट हमारी ऊपर गई थी। ठीक है, अब मार्केट ऊपर चली गई, अब मार्केट आने वाली नीचे, नीचे आने वाली है, तो हमारे सामने जो बॉडी वाली लाइन है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, बॉडी वाली जो लाइन है, बॉडी वाली लाइन से ऊपर मार्केट हो जाती है ओवरबॉट कंडीशन में। यू कैन ऑल्सो सी आरएसआई का एक कॉन्सेप्ट है, आरएसआई बोलते हैं इसको भी एक तरह से। दिस इज द ओवरबॉट कंडीशन। अब यहां पर मार्केट क्या करेगी, अपनी उस कंडीशन पर आने की कोशिश करती है मैक्सिमम टाइम जहां से उसने अपना ब्रेकआउट दिया था। इसे हम लोग ऐसा इंटरचेंज भी कह देते हैं, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट बनाने के लिए आ रही है, सिंपल एज दैट। वी कैन ऑल्सो से, अब जैसे मार्केट नीचे आने वाली होती है तो वो कभी कभी अपने 50% से नीचे चली जाती है। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ से ना मार्केट हमें क्या कर रही है, और भी नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है। लेट्स से यहाँ से नीचे जा रही है इस तरीके से, और नीचे जा रही है, और यहाँ पर आके वो अपने आप को जनरली यूज कर रही होती है। अब हमें क्या देखना होता है कि हमारी जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ब्रेकआउट की। ठीक है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब मार्केट अगर इस लाइन के अराउंड में घूम रही है तो इसका मतलब है कि ये रिटेस्टिंग ही है। अगर वो सीधे नीचे आ रही है इस लाइन से, इसका मतलब ये फेकआउट माना जाएगा। ये पूरा का पूरा एरिया फेकआउट आपका माना जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा एरिया आपका फेकआउट माना जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? ऐसे कैसे भूल जाओ? पता नहीं रात को नशे में किस हरे गधे के साथ मैंने शाद बिता दी। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ। क्या होगा, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने लग जाएगी, विक बनेगी इस तरीके से, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में जाना शुरू नहीं करेगी, और फिर बाद में वो अपनी डायरेक्शन यहाँ से ऊपर ले जाती है। इसे कंफ्यूजिंग जोन कहते हैं। मतलब एक डायरेक्ट एंट्री को लोगों की नजर से हटाने के लिए मार्केट जनरली कंफ्यूजिंग जोन क्रिएट करती है। अगर कंफ्यूज नहीं करेगी तो लोग एंट्री ले लेंगे। लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। भाई हम लेने, अब हमें यहाँ पर पॉजिटिव सीधे आगे मार्केट बुलिश एंगल्फिंग बना दी तो लेने लेंगे क्या हम लोग? बिल्कुल लेंगे। लेकिन
यही तो सारा खेल है यहाँ पर। अब जैसे ही पोर्शन आ गया तो अब मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी, फिर दोबारा नीचे आएगी, देन वो अपने यहाँ पर रियल पैटर्न दिखाती है। जैसे एग्जांपल के लिए बुलिश एंगल्फिंग बना दिया या बेरिश पॉजिटिव एंगल्फिंग बना दिया, वैसे पैटर्न बनाने की कोशिश करती है। मतलब मूव होता है डायरेक्ट, लेकिन फिर दोबारा आती है बुक के, तब उसका रियल मूव जनरली यहाँ निकल के आता है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया? ये ब्रेकआउट का रूल है जनरली, ये एक लाइन से पता कर लेते हैं, बस देखना, बस ऑब्जर्वेशन चलती है। जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट सिर्फ एक लाइन का खेल है सारा, सिंगल एक लाइन का खेल है बस। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग इसको मैं और अलग तरीके से बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान के चलो मार्केट हमारी इस तरीके से नीचे आ रही है, ठीक है, और फिर ऊपर जा रही है यहाँ से। अब ऊपर की साइड तो जा रही है, लेकिन नीचे के लो ब्रेक नहीं हो रहे। अब मैंने क्या बोला आपसे कि भाई यहाँ पर हमारा एक ब्रेकडाउन है और यहाँ कैंडल की बॉडी है जिसको हम लोग सबसे मेन मानेंगे। यू कैन सी हमारे सामने यहाँ पर एक हैमर बना हुआ है, दिस इज हैमर। अब हैमर का हमने देखा कि हमने बॉडी से एक लाइन बनाई, दिस इज द ब्रेकडाउन लाइन। यस और नो? ठीक है, ये आपकी ब्रेकडाउन लाइन यहाँ पर हो जाएगी। अब मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज कर रही है, मार्केट यहाँ से कैंडल की बॉडी क्लोज कर देती है डायरेक्ट, डायरेक्ट एक ही कैंडल में ब्रेक करा और फिर बाद में कंटिन्यू कर रही है। ऐसे केस में मार्केट के रिकवर करने की, अपने एग्जिस्टिंग पार्ट पे आने की संभावना सिर्फ 20% या 18% होती है, मतलब ना के बराबर आप समझो, अगर इस तरीके का केस होता है। क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो मार्केट में रिकवरी अपने जोन पे आने पे मतलब नहीं होती, ऐसे में हमें टेस्टिंग नहीं मिलेगी। तो ऐसे पार्ट में हमें सीधे कंटिन्यूशन मिलता है, ठीक है, इसमें ऐसे पार्ट में सिर्फ हमें कंटिन्यूशन मिल सकता है। अब इससे एक चीज पता चलती है कि भाई यहाँ पर हमें ब्रेकआउट पे ही मिलेगा, अगर एंट्री होती तो ब्रेकआउट ही होती, वरना रिटेस्टिंग नहीं मिल सकती। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, यही सेम चीज बुल साइड में होता है, ये सेम चीज बेयर साइड में। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। कोई भी एक लो ब्रेक नहीं हुआ तो भाई मार्केट के रिटेस्ट करने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। नहीं, एफएमएफआर नहीं कर सकते आप इसमें, एफएमएफआर तो यही है यहाँ से लेके वो तो आपको ऑलरेडी ट्रेंड के साथ आ रहा है। मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, वहां से इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के लिए चलो, ये तो कंटिन्यू था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बार बार अपना मार्केट हाई ब्रेक कर रही थी, फिर हाई ब्रेक कर रही थी, ठीक है। ये तो लाइव में मैंने आपको दिखा दी टेस्टिंग, यही सेम चीज है जो भी हुई है। जो पहली कंडीशन थी वो है, देखो लाइव में ही हुआ होगी, जो पहली कंडीशन है वो लाइव में हुआ है यहाँ पर। अब आप देखो, जो मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई वो ये, यू कैन सी इजीली, ये मार्केट हमारी अपसाइड में से जा रही थी, एक भी इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा था। देखो मैंने कई सारे लो बनाए हुए, ये भी बनाया हुआ, ये बना हुआ है, ठीक है, एक भी इसका लो ढंग से ब्रेक नहीं हुआ। जब इसका एक लो ब्रेक हुआ यहाँ से, अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि भाई ये वाला जो एरिया है ये ब्रेक हो गया, तो मार्केट ने रिजेक्शन करके अपने हाई को ब्रेक कर दिया और फिर दोबारा इसके लो को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब नीचे फेकआउट, ऊपर फेकआउट, और नीचे वाला फेकआउट ब्रेक कर दिया तो वो ब्रेकडाउन बन गया। फेकआउट का फेकआउट, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। अब ये वाला तो फेकआउट हो गया, मैंने इसको देखो माइनस चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख दिया, तो ये फेकआउट का फेकआउट ब्रेकआउट होगा। और यहाँ पर मार्केट आप खुद देखो, क्या इस जगह पर पोर्शन पे मार्केट हमें दोबारा नीचे आई, ऊपर आई है वापस कैंडल बॉडी क्लोजिंग की अगर हमें बात करें, क्योंकि हमें एक स्विंग्स की जरूरत है, हमें बड़ा स्विंग चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा बड़ा स्विंग ला रही है, ऐसे स्विंग ला रही है इस तरीके से। तो हमें अगर स्विंग की जरूरत है तो हमें यहाँ पर जनरली बड़ा स्विंग चाहिए। अब जब छोटे के छोटा तो आगे ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी यूज कर लेंगे इसको, ऐसे नहीं यूज कर सकते ना, बड़ा स्विंग चाहिए। अब तो इसमें एक ही चीज है कि हमें इसमें इंटरनली ही चलना पड़ता है, इंटरनली ही चलना पड़ता है। समझ आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? इसलिए मैंने यहाँ पे देखो कैंडल मार्क करके आपको दिखाया कि जहाँ भी एक कैंडल आई वहीं से मार्केट नीचे, जहाँ भी कैंडल आई वहीं से मार्केट नीचे। क्यों दिखा रहा हूँ मैं कैंडल मार्क करके, और यहाँ मैं जोन दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि वो है ही ऐसा पैटर्न, उसमें ऐसे ही होता है। जब आपके सामने कोई रियल मूव होगा ना, इट विल नेवर प्रोवाइड यू रिटेस्टिंग, कभी रिटेस्टिंग नहीं देगा, ठीक है। करते रह जाओगे यूज बीओएस, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी यूज करते रह जाओगे, रिटेस्टिंग नहीं देगा, वो देने का ही नहीं। आप बता दो जरा कहाँ से गिरा, यहाँ से एक भी हो भी यहाँ से, ये कहाँ समझ में आया?